गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीर की साखियां की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो फर्स्ट जो पहरा है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले तो इन पंक्तियों का प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत जो साखी है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां नामक साखियों से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व का उल्लेख किया है और इन्होंने इसमें जाति पाति का विरोध भी किया है। देखिए, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। व्याख्या सुनिए स्टूडेंट्स। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी साध की मतलब साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें हमेशा केवल उसके ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अगर साधु की कोई पहचान होती है तो वो उसके ज्ञान के माध्यम से होती है, न कि उसकी जाति के माध्यम से होती है। नेक्स्ट लाइन, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। तरवार का मतलब यहाँ पे तलवार से है। कबीरदास जी कहते हैं और उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया है तलवार का उदाहरण देकर कि हमें हमेशा अगर मोल करना चाहिए तो वो तलवार का होता है, क्योंकि जो तलवार होती है वो तो म्यान के अंदर होती है। इसलिए कबीर जी ने पड़ा रहने दो म्यान, मतलब म्यान का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि तलवार केवल उसके अंदर रखी जाती है। जो मुख्य यहाँ पे वस्तु है वो तलवार है। तो यहाँ पे जो कबीर जी है उन्होंने ज्ञान की पहचान कराई है और कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान से ही प्रभु की हमें प्राप्ति होती है। विशेष देखिए, यहाँ पे कबीर जी ने जाति पाति का विरोध किया है। ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को यहाँ पे दर्शाया गया है और भाषा सरल सहज स्पष्ट है। नेक्स्ट पैरा देखिए, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। आवत का मतलब होता है आती है, गारी गाली, उल्टत का मतलब उलट ना पलट कर जवाब देना किसी को, अनेक का मतलब होता है बहुत सी। प्रसंग तो सेम रहेगा। इन पंक्तियों में जो कबीरदास जी वो कहते हैं कि आवत गारी एक उल्टत हुई अनेक। कबीरदास जी का मानना है कि यदि हम किसी को गाली देते हैं तो वो गाली आती तो एक ही, जैसे आवत गारी एक ही गाली आती है, उल्टत हुई अनेक, लेकिन हम उसके बदले में उलटकर दूसरे व्यक्ति को कई गालियां देते हैं तो उससे जो गालियों की संख्या है वो बढ़ जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीर जी कहते हैं कभी भी हमें गाली का जवाब उलटकर गाली से नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। अगर हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे तो जो गाली है उसकी संख्या एक ही रह जाएगी, वे अनेक नहीं होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें बुराई या बुरी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भाषा वही सरल सहज है। यहाँ पे उपदेश दिया गया है तो उपदेशात्मक शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और बुरी बात कहने से मतलब है कि हमें बुरी बात अगर हमें कोई बोल रहा है तो हमें मौन रहना चाहिए, चुप रहना बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट पैरा देखिए, माला तो कर में फिरई जिभी फिरई मुख माही, कबीर मनवा तो दहु दिसे फिरई यह तो सुमरिन नाही। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि माला मनकों की माला, ठीक है। मुख का मतलब होता है मुंह और माही का मतलब होता है मुख में। मनवा हमारा मन, दहु दिशी का मतलब होता है 10 दिशाओं, और सुमरिन का मतलब होता है स्मरण करना, किसी को याद करना। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरई, कि हमारे जो माला होती है, जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं तो हमारे हाथों में वो माला फिरती रहती है, हम उन मनकों को घुमाते रहते हैं। जीभ भी फिरे मुख माही, और जीभ मुख में घूमती रहती है।
मनवा तो दहु दिसई फिरी, और हमारा जो मन है वो तो संसार में लगा रहता है, वो भगवान की भक्ति में तो लीन होता ही नहीं, अर्थात 10 दिशाओं में घूमता है। यह तो सुमरिन नहीं, यह तो भगवान को याद करना नहीं है। इस प्रकार तो ईश्वर का भजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मन है वो चंचल होता है। अगर हम एक स्थान पर स्थिर होकर भगवान को याद नहीं करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। ये तो एक तरह से दिखावा कह सकते हैं कि हाथ में मन को की माला हम घुमा रहे हैं और हमारा जो मन है कहीं और भटक रहा है। तो यहाँ पे कबीर जी ने भगवान के स्मरण के नाम पर दिखावा न करने की बात कही है। भक्ति के नाम पर यहाँ पे पाखंड न करने के लिए बताया गया है, दिखावे का यहाँ पे खंडन किया गया है। भाषा सरल सहज है। नेक्स्ट पैरा देखिए, कबीर घास न नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़ी जब आंखी में खरी दुहेली होई। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि नींदी का मतलब होता है निंदा करना, और पाऊ का मतलब होता है पाव, तली नीचे, उड़ी उड़कर, खरी मतलब बहुत, और दुहेली का मतलब होता है पीड़ा। कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। कैसे ना, कबीर घास ने नींदी, नींदी का मतलब निंदा करना, कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली हुई, जो हमारे पैरों के नीचे दबी रहती है। कहने का भाव क्या है कि हमें कभी भी किसी कमजोर इंसान की निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़ी जब आंखी में, कबीर जी कहते हैं जब घास का तिनका उड़कर जब हमारी आंख में गिर जाता है तो हमें बहुत कष्ट देता है। खरी दुहेली हुई। और इसी प्रकार जो कमजोर व्यक्ति है, जो दबा हुआ व्यक्ति है, जब वो जागृत हो उठता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वाले लोगों को भी उससे भी अधिक कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर कबीर ने, विशेष सुनिए, यहाँ पे कबीर ने दूसरों की निंदा न करने का संदेश दिया है। भाषा सरल सहज विषानुकूल है और यहाँ पे उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दई दया करे सब कोई। जग का मतलब संसार होता है और डारी का मतलब छोड़ देना, बैरी शत्रु, शीतल का मतलब ठंडा या शांत, ओए का मतलब होना, आपा अहंकार, कोई का मतलब कोई। प्रसंग सेम रहेगा। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, कि इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है। हमारा जो मन है वो इतना शांत और निर्मल है कि इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है। जो मन शीतल हो, अगर हमारा मन शीतल होगा या आपा को डारी दे, और अगर हम अपने घमंड को त्याग देंगे, दया करे सबको, तो सभी व्यक्ति हम पर दया करेंगे। क्योंकि अहंकार को त्याग देने से मनुष्य के अंदर जो छल कपट होता है वो दूर हो जाता है और उससे हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है। तब वह दूसरों के प्रति दया भाव रखने लगता है, फिर उसका कोई शत्रु भी नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए इसके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है या म्यान का नहीं, उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इस उदाहरण के माध्यम से कबीर जी बताना चाहते हैं कि महत्व सदा सुख की वस्तु का होता है, तलवार का नहीं होता। और तलवार और म्यान में से सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो हमारी तलवार ही रखती है। जब तलवार को हम खरीदना चाहेंगे तो हम तलवार की धार को अधिक महत्व देते हैं और उसकी धार को देखकर ही उसकी जो कीमत है वो चुकाई जाती है। कबीर जी कहते हैं कि यदि म्यान सुंदर भी है तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसी प्रकार साधु संतों की जो जाति, हमें उस जाति से कुछ लेना देना नहीं है।
साधु संतों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई साधु ज्ञानवान है, अगर उसमें ज्ञान है, तो फिर वह किसी भी जाति का क्यों न हो, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरई है तो सुमरी नाही, के द्वारा जो कबीर जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मनवा तो दहु दिसई फिरी यह तो सुमरी नाही के माध्यम से जो कबीरदास जी हैं वो बताते हैं कि जो मनुष्य का मन है अति चंचल होता है, बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। ईश्वर नाम का श्रवण करते समय भी उसका जो ध्यान है वो इधर उधर की बातों में भटकता रहता है, क्योंकि वो चंचल है। कभी भी वो एकाग्रचित नहीं होता है और न ही वो एकाग्रचित होकर ईश्वर का भजन करता है। एक ही बात के बार बार समझाने पर भी वो उसे समझ नहीं पाता, वह अपनी ही धुन में लगा रहता है। मन को वश में किए बिना ईश्वर का भजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि घास को पैरों के नीचे रौंदा जाता है, उसको कुचला जाता है, और वही कुचली जाने वाली वस्तु भले ही मान ले कि वो कमजोर है, व्यर्थ की वस्तु है, हमें कभी भी उसको कमजोर और व्यर्थ की वस्तु नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी अगर उड़कर हमारी आंख में पड़ जाता है तो वह हमें बहुत तकलीफ देता है, दुख पहुंचाता है। कहने का भाव क्या है कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हमें कभी निर्बल, हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जब शक्ति प्राप्त कर लेता है तो जिसने भी उस व्यक्ति को हानि पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाने वालों को वो बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह जो भावार्थ है किस दोहे से व्यक्त हुआ है। तो ये इस दोहे से व्यक्त हुआ है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।